हाल फिलहाल में नवीनतम कौन क्या है, इसके अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियों के बारे में देखेंगे जो हाल फिलहाल में हुई हैं। और ये लिस्ट आपके दिमाग में बिल्कुल नई होनी चाहिए, मतलब ये लिस्ट आपके दिमाग में अपडेट होती रहनी चाहिए। जैसे जैसे जो संवैधानिक पद हैं या जो गैर संवैधानिक पद हैं या जो विधिक पद हैं, उन पर जैसे ही कोई नए पद पे व्यक्ति आते हैं, उनकी लिस्ट आपके दिमाग में बैठी होनी चाहिए। तो नवीनतम कौन क्या के अंतर्गत अभी तक मैंने कई सारे आपको संवैधानिक गैर वैधानिक पद बताए हैं। आज मैं फिर से कुछ नए पद बताने जा रहा हूं जो आपके दिमाग में बैठेंगे। सबसे पहली बात हम करेंगे, हमारे जो रिजर्व बैंक है, आरबीआई है, इसके नए गवर्नर बन गए हैं। और ये नए गवर्नर बने हुए काफ़ी टाइम हो गया है, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं कि एक बार आपके दिमाग में रिवाइज करा दूं। आपको पता होगा, कमेंट सेक्शन में भी आप लोग बता सकते हैं। आरबीआई के जो गवर्नर हैं, पहले शक्तिकांत दास जी थे। शक्तिकांत दास जी के बाद नए गवर्नर जो आए हैं, ये पूर्व राजस्व सचिव थे पहले, और ये आरबीआई के 26वें गवर्नर के पद के रूप में आए हैं। इनका नाम है संजय मल्होत्रा। एक नाम ये याद कर लीजिए, संजय मल्होत्रा। संजय मल्होत्रा जी हमारे देश के 26वें आरबीआई के गवर्नर बन चुके हैं। 26वें श्री संजय मल्होत्रा जी आरबीआई के पहले देश के पूर्व राजस्व सचिव थे, और ये 11 दिसंबर 2024 को बन गए थे। 3 साल का इनका कार्यकाल है। शक्तिकांत दास जी की जगह पर ये आए हैं। ठीक है, तो आरबीआई के नए गवर्नर, ये एक पद आपको दिमाग में बैठा के रखना है। क्लियर है, स्पष्ट है। देखिए, कई जगह पे नए नए राज्यपाल बनाए जाते हैं, तो राज्यपालों की भी मैं एक पूरी सूची लूंगा। लेकिन हाल फिलहाल में अभी एक जो है हमारे गाजियाबाद के पूर्व सांसद रह चुके हैं और केंद्र में मंत्री भी रह चुके हैं, जिनका नाम है जनरल वीके सिंह। जनरल वीके सिंह, इनको पहले थल सेना अध्यक्ष भी रहे हैं, तभी जनरल शब्द लगा हुआ है। केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं। ये मिजोरम के राज्यपाल बन चुके हैं। मिजोरम के राज्यपाल, मिजोरम के राज्यपाल जनरल वीके सिंह। आपको अपने अपने राज्यों के राज्यपाल जरूर पता होना चाहिए। जनरल वीके सिंह, एक तो ये याद कर लीजिए। मैं 5 नियुक्तियां आपको अभी याद कराने वाला हूं, और मैं चाहता हूं कि 5 नियुक्तियां आपके दिमाग में बैठ जाएं। ठीक है, 5 नियुक्तियां अभी आपके दिमाग में बैठाऊंगा। अगले हैं हमारे देश के कैग, सीएजी, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। ये भी नए ही बने हैं। 15वें कैग हमारे बने हैं संजय मूर्ति जी। संजय मूर्ति, श्री संजय मूर्ति जी बने हैं। अब देखिए, यहां पर एक कंफ्यूजन मत करिएगा आप लोग। गवर्नर है संजय मल्होत्रा और कैग है संजय मूर्ति। ये दोनों अलग अलग नाम हैं, अलग अलग पद है। संजय मल्होत्रा जी आरबीआई के गवर्नर हैं और संजय मूर्ति जी हमारे कैग हैं। ठीक है, तो एक कैग का पद होता है और एक आपका महालेखा महानियंत्रक का पद होता है, जिसको हम, ये तो हो गया सीएजी, वो होता है सीजीए। सीजीए नियंत्रक और महालेखा परीक्षक होता है कैग, और महालेखा महानियंत्रक होता है सीजीए। इस पद पर बैठे हुए हैं एसएस दुबे साहब। एसएस दुबे, ये आपको पता होना चाहिए। जितना भी मैं आपको नियुक्तियां जितनी भी याद कराऊंगा, ये सब दिमाग में बिल्कुल बैठा के रखनी है, याद रखना है। और जो इससे पहले की मैंने नियुक्तियां आपको बताई हैं, उनको आपको मैं अभी रिपीट कराऊंगा। मैं चाहता हूं कि एक बार उनको भी आप लोग याद कर लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, अब इसके बाद देखिए, मैंने आपको बताया है कि जो हमारे संसद में बहुत बड़े बड़े पदाधिकारी बैठते हैं, संसदीय प्रमुख जिनको हम कहते हैं, चाहे वो सभापति हो, चाहे वो उपसभापति हो। अब सभापति उपसभापति देखा जाए तो राज्यसभा में होते हैं, लोकसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद होता है। तो थोड़ा सा इन पदों को भी देख लेते हैं। सभापति किस में होते हैं? राज्यसभा में। उपसभापति किस में होते हैं? राज्यसभा में। तो जो सभापति होते हैं राज्यसभा में, ये हैं हमारे जगदीप धनखड़ साहब। जगदीप धनखड़, जगदीप धनखड़ साहब हमारे हैं सभापति राज्यसभा। ठीक है, यही हमारे देश के उपराष्ट्रपति हैं।
ठीक है, तो पद आपका पदेन पद है तो उपराष्ट्रपति साहब हमारे हैं। यदि मैं उपसभापति की बात करूं तो उपसभापति हमारे देश के हैं हरिवंश नारायण सिंह। दिमाग में बैठा लीजिए, देखो बहुत ये सारी चीजें आपको याद भी होंगी, रिवाइज भी करते जाइए, क्योंकि अभी से नहीं है ये। नारायण सिंह, हरिवंश नारायण सिंह, ठीक है, उपसभापति हमारे। इसके बाद जो महासचिव है, राज्यसभा में ही महासचिव का पद होता है, सचिवालय होता है, राज्यसभा का भी सचिवालय है, तो उसके जो महासचिव हैं सचिवालय के, महासचिव जो कौन है राज्यसभा के, इनका नाम है प्रमोद चंद्र मोदी, ठीक है, पीसी मोदी भी हम कहते हैं, प्रमोद चंद मोदी, पीसी मोदी साहब। ये महासचिव हैं किसके, राज्यसभा के। राज्यसभा के महासचिव कौन है, पीसी मोदी। ये सब रट जाना है अपने दिमाग में। अब बात आ जाते हैं लोकसभा में। लोकसभा आपको कौन से नंबर की, 18वीं लोकसभा की है। 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष हमारे कौन से हैं, 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष हैं ओम बिरला साहब, ओम बिरला साहब। ये दूसरी बार अध्यक्ष बने, इससे पहले 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष भी यही रहे हैं, ठीक है। अब आप कहेंगे कि ठीक है अध्यक्ष ये है। अब लोकसभा के अंदर आपको एक बात और दिमाग में बैठा के रखनी है, यहां पर नेता प्रतिपक्ष, नेता सत्ता पक्ष, ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा होता है। पहले एक बार ऊपर वो देख लेते हैं, महासचिव। महासचिव संसद का सचिवालय होता है, लोकसभा का अलग है, राज्यसभा का अलग है। तो महासचिव लोकसभा, महासचिव लोकसभा की यदि हम बात करें तो महासचिव लोकसभा है इस समय उत्पल कुमार सिंह, उत्पल कुमार सिंह। अब यहां पर दो पद आपको और याद रखने हैं। एक पद याद आपको रखना है नेता विपक्ष और नेता सत्ता पक्ष। अब जब नेता विपक्ष और नेता सत्ता पक्ष की बात करते हैं तो दोनों अलग अलग हैं। नेता विपक्ष, पहले नेता विपक्ष देख लेते हैं। नेता विपक्ष राज्यसभा के अलग होंगे, लोकसभा के अलग होंगे। लोकसभा में श्री राहुल गांधी जी हैं, ठीक है, लोकसभा में श्री राहुल गांधी जी हैं, राहुल गांधी। और लोकसभा के नेता सत्ता पक्ष हमेशा सदैव प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ही होंगे, श्री नरेंद्र मोदी जी ही होंगे। लेकिन हम राज्यसभा की यदि हम विपक्ष के नेता की बात करें तो मल्लिकार्जुन खड़गे साहब है, राज्यसभा में है मल्लिकार्जुन खड़गे। अब सत्ता पक्ष की बात करते हैं, नेता सत्ता पक्ष, नेता सत्ता पक्ष की यदि हम बात करें तो नेता सत्ता पक्ष में लोकसभा में श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, सत्ता पक्ष में हैं लोकसभा में श्री नरेंद्र मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी। और यदि हम राज्यसभा की बात करें कि नेता सत्ता पक्ष कौन है राज्यसभा में, तो यहां पर अभी बनाए गए हैं जेपी नड्डा साहब। शायद आपको नहीं पता हो लेकिन फिर भी समझ लीजिए, जेपी नड्डा साहब, जेपी नड्डा साहब। पहले पीयूष गोयल हुआ करते थे लेकिन अब नड्डा साहब हो चुके हैं। इतना तो अभी याद कर लीजिए। फिर से एक बार मैं सारे याद कर। आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा जी 26वें गवर्नर बने हैं। मिजोरम के राज्यपाल जनरल वीके सिंह जी बने हैं। कैग संजय मूर्ति जी हैं। सीजीए एसएस दुबे साहब हैं। सभापति जगदीप धनखड़ जी हैं। उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह जी हैं। महासचिव प्रमोद चंद्र मोदी है। 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला साहब हैं। महासचिव उत्पल कुमार सिंह है। नेता विपक्ष आपके राज्यसभा के मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। लोकसभा के श्री राहुल गांधी है। नेता सत्ता पक्ष आपके लोकसभा के नरेंद्र मोदी जी हैं। राज्यसभा के जेपी नड्डा साहब हैं। ये तो हमारी एक जानकारी हो गई। अब आगे की जानकारी और मैं स्पष्ट कर देता हूँ। देखिए, मैंने कुछ पद आपको पहले भी पढ़ाए थे, मैं चाहता हूँ ये पद अभी फिर से एक बार रिवाइज कर लीजिए। हमारे देश की राष्ट्रपति हैं महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी, 15वीं राष्ट्रपति बनी है। उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी हैं, 14वें हैं आपके।
राज्यसभा के सभापति भी है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं 15वें हैं, क्रम याद कर लीजिएगा 15वें हैं। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस श्री संजीव खन्ना साहब है। जस्टिस संजीव खन्ना साहब 51वें बने हैं। संजीव खन्ना साहब 51वें बने हैं। महान्यायवादी आपके कौन बने हैं? महान्यायवादी, मैंने महान्यायवादी के बारे में डिस्कस किया था ना आप लोगों से क्लास में। महान्यायवादी हैं आर वेंकट रमणी, ये 16वें महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आपके कौन बने? आर वेंकट रमणी। इसको मैं लिख देता हूं क्योंकि हम प्रॉपर रिवाइज भी करते जाएंगे। वेंकट रमणी, ये याद करने जितने बताए। सॉलिसिटर ऑफ जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता जी हैं, ठीक है, श्री तुषार मेहता जी, ये भी दिमाग में बैठा लेना है। इसके बाद एनजीटी के हैं श्री प्रकाश श्रीवास्तव अध्यक्ष। कैग हमारी डिस्कस पहले भी हो चुका था, संजय मूर्ति। ये एसएस दुबे साहब हमारे सीजीए है। ये मैंने आपको अध्यक्ष बताए थे। वायुसेना के अमरप्रीत सिंह जी हैं, एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह जी। थल सेना के हैं जनरल उपेंद्र द्विवेदी। और नौसेना अध्यक्ष कौन है आपके? एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी, ठीक है। और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हमारे लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान साहब हैं। महानिदेशक सैन्य अभियान लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार है। ये मैंने याद करा दिए थे। अब ये सतत चलता रहेगा, नए नए पदों के बारे में, नए नए जितने भी हैं, बहुत सारे पद हैं, बहुत सारी संख्या है। जो भी नया पद आएगा मैं सबके बारे में आपको डिस्कस कराऊंगा। मैंने आपको निर्वाचन आयोग भी याद कराए थे कि निर्वाचन आयोग ज्ञानेश कुमार जी बन चुके हैं। हमारे देश के 26वें निर्वाचन आयोग श्री ज्ञानेश कुमार जी बन चुके हैं। श्री ज्ञानेश कुमार जी, राजीव कुमार जी की जगह ली है। ज्ञानेश कुमार जी हमारे देश के नए निर्वाचन आयुक्त बन चुके हैं। सबको याद कर लेना है, ये कोई दिक्कत नहीं है, सबको याद हो रहा है, सबको आसानी से समझ में आ रहा है। इतने रट जाने चाहिए, आपको भूलने नहीं चाहिए। मेरी क्लास का मतलब है चीजें क्लास में ही याद हो जाना, तब तो मेरी क्लास का कोई महत्व है। इसलिए मेरी क्लास में याद कर लीजिए, रट जाइए चीजों को, ठीक है। चलिए